गणेशाय नमः। महाभारत से सीख 36वां अध्याय। कर्ण का शपथ। विदुर के न्याय भरे उपदेशों को सुनने के बाद भी धृतराष्ट्र को कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ। वे उलझे ही रहे थे। अगले दिन धृतराष्ट्र ने सभी सभा के सदस्यों को बुलाया और संजय को भी सभा में मौजूद रहने को कहा। संजय को आदेश देते हैं धृतराष्ट्र की जो खबर वह पांडवों से ले आया उसे सभा सदस्यों से साझा करें। संजय अर्जुन द्वारा बोली गई बातों को उसी प्रकार सभा के सामने प्रस्तुत करता है। अर्जुन द्वारा कही गई बातें ये थीं। धर्मराज के राज्य का हिस्सा अगर दुर्योधन देने से इनकार करेगा तो हम पांडव वासुदेव के साथ मिलकर युद्ध के लिए तैयार हैं। अब तक कई बाधाओं का धर्मराज ने सामना किया और उसे सहा। अगर वे थोड़ा भी क्रोधित होंगे तो दुर्योधन की बुरी हालत होगी। द्रोणाचार्य को मारने के लिए हवन से निकले धृष्टद्युम्न, भीष्म को मारने के लिए शिवजी से वरदान प्राप्त किए हुए शिखंडी, श्रीमन नारायण के अवतार में श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। श्री कृष्ण को युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। वे जिसकी तरफ खड़े रहेंगे उनका ही जीत जरूर होगा। अगर युद्ध होगा तो सभी कौरव मारे जाएंगे। इन सभी बातों को अर्जुन ने किया और उससे उन सब बातों को संजय ने सभा में प्रस्तुत किया। इन बातों को सुनने के बाद भीष्म उठ खड़े होकर बोलते हैं, आज जो कृष्ण और अर्जुन हमारे सामने वाले पक्ष में हैं, वे नर और नारायण के नाम से माने जाने वाले देव हैं। देवों के आदि देव हैं कृष्ण। अर्थ एक ही है। नर और नारायण के दो रूप में रह रहे हैं। जब धर्म का नाश होता है तब ऐसे देव भूलोक में अवतरित होते हैं। अब भी उन्होंने कार्यवशी अवतार धारण किया है। हर किसी अस्त्र के प्रयोग में अर्जुन निपुण है और विजय का दूसरा नाम श्री कृष्ण है। जब दोनों एक ही रथ में मौजूद होंगे तो उन्हें कौन हरा सकता है? इस प्रकार प्रश्न उठाते हैं भीष्म। पांडव उदार मन से अगर 5 गांवों को भी मांगते हैं तो देना ही उचित है और युद्ध भी टाल सकते हैं, ऐसा सलाह देते हैं भीष्म। दुशासन, शकुनी, कर्ण की बातों में आकर अगर युद्ध की घोषणा करोगे तो कौरवों का नाश अवश्य होगा। भीष्म धृतराष्ट्र को सावधान करते हैं। अब द्रोणाचार्य ने भी न्याय की बात की। अर्जुन का सामना तीरंदाजी में करने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। यही सच्ची परिस्थिति है। इस प्रकार कहा द्रोणाचार्य ने। गर्व की भावना से बात करने वाले कर्ण की बातों में आकर युद्ध में भाग न लेना ही सही होगा। सबके लिए समझौता करने से ही फायदा होगा। इन बातों और सच्चाई को दुर्योधन ने मानने से इनकार किया। वह कहता है हमारी टोली में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, जयद्रथ, भीष्म, अश्वत्थामा, सलिया, मयद्रथ आदि वीर हैं जो अकेले ही पांडवों का मुकाबला कर सकते हैं और उनका नाश कर सकते हैं। ये सब लोग हमारी तरफ हैं। हमारे पक्ष में 21 अक्रोनी सेना भी है, इसलिए जीत हमारी ही होगी। कर्ण खड़े होकर धृतराष्ट्र से कहता है, भीष्म और दुर्योधन जो युद्ध को टालने की बात कर रहे हैं वे अपने साथ ही रह सकते हैं। उनके साथ ही मतलब धृतराष्ट्र के साथ ही रह सकते हैं। मैं अकेला ही जाकर पांडवों की सेना को हरा दूंगा। भीष्म क्रोधित होकर कर्ण से कहता है, हे मूढ़ कर्ण, मूर्खता से काम मत लेना। तुम तो एक रथ सारथी के पुत्र हो। अर्जुन ने कांडव वन का एक ही अकेला ही उसने उसका पूरा नाश कर दिया था और उसके साथ अब महाविष्णु का अवतार श्री कृष्ण भी है। तुम्हें जो शस्त्र इंद्र जी ने दिया था उसे अर्जुन जलाकर राख कर देगा। तुम ज्यादा बात मत करो, मैं तुम्हें सावधान करता हूँ, कहते हैं भीष्म। कर्ण को भी अब गुस्सा आता है और वो शपथ लेता है कि जब भीष्म की मृत्यु होगी युद्ध भूमि में, उसके बाद ही वह युद्ध भूमि पर प्रवेश करेगा। ऐसा शपथ लेकर वो सभा से बाहर निकल जाता है कर्ण। जय श्री कृष्ण।